क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दिए व्यापारियों के साख दिनों के आवृत्ति वितरण में एक्स बार प्लस माइनस एस की मर्यादा, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है, एस की मर्यादा में कितने प्रतिशत अवलोकन समाविष्ट हैं वह ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यानी एक्स बार ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और प्रमाप विचलन यानी एस बराबर प्रमाप विचलन होता है वो ज्ञात करना है। उसकी सहायता से हमको आगे सवाल करना है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के सभी चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर n ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 5 और 5 10, 10 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 और 20 और 5 25 होता है, 25 और 8 33 होता है, 33 और 7 40 की 0 हासिल है 4 और 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और ये 10 हो जाता है, 17 हो जाएगा, 17 और 3 20, 20 यानी कि 200 आता है। n बराबर कितना आया है यहाँ पर? 200। ओके, ध्यान रखना है n बराबर 200 आया है। अब हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सबसे पहले d ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम इसमें से किसी को क्या मान लेंगे? कल्पित माध्य या अनुमानित माध्य एक a मान लेते हैं किसी एक को। तो 15 को हमने a मान लिया है, इसके सामने हमने 0 लिख दिया है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ 15 है, इसमें से 15 घटाते हैं तो माइनस का 3 आता है, 13 में से 15 घटाते हैं तो माइनस का 2, 14 में से 15 घटाते हैं तो माइनस का 1। अब यहाँ 0 आ गया। 16 में से 15 घटाएंगे तो प्लस का 1, 17 में से 15 घटाएंगे तो प्लस का 2, 18 में से 15 घटाएंगे प्लस का 3 और 19 में से 15 घटाते हैं तो प्लस का 4 आता है। अब एफ डी मतलब इसका इससे गुणा करते हैं तो 3 पंजे 15 होता है, माइनस का कितना आता है? 15, 10 दूनी 20 होता है, माइनस का 25 एकन 25 होता है, माइनस का 65 का गुणा 0 से करते हैं तो 0, 45 एकन 45 होता है और 35 दूनी 70 होता है, 8 तिया 24 होता है और 7 चौक 28 होता है। और वह इनको अलग टोटल करना है और इनको अलग करना है और फिर उसमें से घटा देंगे। बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो मैं कैलकुलेशन पे कर लेता हूं तो कितना आता है वो देखते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, इसका आंसर कितना आता है? 107 आता है, यानी सिग्मा एफ डी बराबर 107 आया है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं एफ डी स्क्वायर, मतलब फिर से इसमें डी का फिर से गुणा करें तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 15 × 45 और 20 दूनी 40। ओके, 25 एकन 25 प्लस में हो जाएंगे 0 का 0, 45 एकन 45, 70 दूनी 140, 3 चौक 12 की 2 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 8 32 हासिल आई 3, 4 दूनी 8 और 3 11 होता है, 112 होता है। कितना होता है? 112। कितना होता है? 112। अब इन सब का भी मैं टोटल कर लेता हूँ, फिर देखते कितना आता है। तो इन सब का टोटल करने के बाद आया है 479 आता है, 479 आता है। तो अब हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? एक्स बार। एक्स बार मतलब होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन। ओके, तो यहाँ एन बराबर कितना है? 200 है और सिग्मा एफ डी बराबर हमारे पास ये है 107 और ए बराबर हमने यहाँ पर माना था 15 को, बराबर। तो ये हमारे पास कीमत है। ए बराबर 15, सिग्मा एफ डी बराबर 107 और एन बराबर 200 है। यहाँ 15 लिखते हैं प्लस इसका इससे मैं भाग दे लेता हूँ। यहाँ पर 200 है और ये 107 है। तो कितना आता है देखते हैं। इसका भाग देने पर हमारे पास आया है यहाँ पर 0.535 आता है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15.0, ये 5 या उससे अधिक हो तो इसमें एक जोड़ लेते हैं तो ये 54 हो जाएगा, तो 0.54। ओके, अब हम लोग इसमें इसको जोड़ते हैं तो जोड़ना आसान है। 54.15 के बाद 54 लिख दो, आराम से हो जाता है, बराबर 15.54, बराबर। यानी एक्स बार बराबर हमारे पास 15.54 आता है। एक्स बार की कीमत हमारे पास आ गई है। अब हम लोग को आगे करना है। अब हम लोग प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं। प्रमाप विचलन,
मतलब एस का सूत्र क्या होता है यहाँ पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन का होल स्क्वायर। ओके, वर्ग अंतर नहीं है इधर, इसलिए सी का नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हमारे पास कितना था, तो बराबर ये था n बराबर 200 है माइनस ये हमारे पास 107 है, यहाँ पर 200 है और यहाँ पर इतना बराबर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं इसका इससे भाग दे लेते हैं, कितना आता है। इसका भाग देने के बाद हमारे पास आया है 2.395। ओके बराबर। अब इसका मैं भी कर लेता हूँ, इसमें भाग दे के फिर उसका मैं वर्ग कर देता हूँ। तो इसका भाग करने के बाद हमारे पास आया है 0.286225 आया है। ओके, अब हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, इसको इसमें से घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। तो हमारे पास आया है 2.1087775। ओके, अब इसका वर्गमूल कर लेते हैं, तो वर्गमूल का निशान दबाते हैं। तो हमारे पास आता है 1.45 यानी प्रमाप विचलन हमारे पास 1.45 आता है। अब आगे की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्या प्रक्रिया है देखते हैं यहाँ से। अब x बार यहाँ s। ओके, इसमें क्या है, सबसे पहले यानी प्लस माइनस दिया है, तो सबसे पहले x बार प्लस s, मतलब माध्य कितना था हमारे पास 15.54 में प्रमाप विचलन यानी s मतलब प्रमाप विचलन जोड़ देते हैं 1.45। तो इसको इसमें जोड़ लेते हैं, तो 4 और 5 9, 4 और 5 9 और 5 और 1 6, तो ये 16.99 आता है। इसी तरह से x माइनस s करते हैं, मतलब 15.54 माइनस 1.45 बराबर 5 में से 5 गया तो 0, कितना आता है यहाँ पर 54 है, सॉरी यहाँ कितना है, यहाँ 54। एक इससे लेंगे 14, 14 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 9 और यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 गया तो 0 पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 1 गया तो 4, 14.09 आता है। ये हमारा आंसर हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना आया है, यहाँ 14.09 है, ये सबसे कम, ये सबसे अधिक से 16.99 के बीच आवृत्ति मतलब ये है 17 से पहले तक की, है ना, यानी 14 और 16 के बीच में ऐसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 14 और ये 16 है, इनके बीच में की जो आवृत्ति यानी 14 ये वाली देखेंगे इनके बीच की, और ये लगभग 17 है। 16.99 मतलब 17, यानी कि 14 और 17 के बीच में कौन आता है, 15 और 16 आता है। उनके बीच की आवृत्ति देखते हैं, तो 65 और 45 दिया हुआ है, उनको हमको करना है। कौन कौन सी आवृत्ति दी है, 65 और 45। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x बार प्लस माइनस s में समाविष्ट अवलोकनों का योग, यानी कि प्राप्तांक बोले तो प्राप्तांक। तो यहाँ कितना आता है, 65 प्लस 45 बराबर, इनको जोड़ते हैं तो 110 आता है। कितना आता है, 110 आता है। अब हम लोग इसका चलनांक निकालेंगे, चलनांक। तो यहाँ सूत्र क्या बनता है, समाविष्ट अवलोकनों किसमें समाविष्ट, ये इसमें बराबर, अवलोकनों का योग बट्टे में n गुणा 100। ओके, तो अवलोकनों का योग कितना आया है, 110 बट्टे में n बराबर 200 है, यहाँ 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है बराबर। इसका इससे गुणा करेंगे यहाँ पर, तो कितना आता है 100 और यहाँ
1 का 1 गुणा करेंगे उतना आता है, अब 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग देंगे 110 में तो कितना आता है 55 आता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।